हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। गाइस, आज अपने थर्ड क्लास है जिसमें हमने जीएस के लिए पीवाई की सीरीज़ हमने ओपन की थी जो स्पेशल डीएसएसबी को टारगेट करेगी। ठीक है, डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको सभी को ये टारगेट करने वाली सीरीज़ है, तो आप इसे पूरा क्लासेस आप कंटिन्यूसली ले आया करो। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है आपकी बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर हिमालय, फिर अरावली या फिर राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है, तो जो अवशिष्ट पर्वत नहीं है ये सारे तो हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, जो हिमालय ना ये अवशिष्ट पर्वत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स हम जानते हैं। तो डिटेल्स यह पर्वत स्थल रूप जो नदी, वायु आदि की अपर्दन क्रियाओं द्वारा कट कर अधिक नीचा और सपाट शिखर वाला होता है। ठीक है, यह अधिक सपाट शिखर वाला होता है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसमें भारत के जो अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, राजमहल, नीलगिरी और आदि अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं। जो आपका अरावली हो गया और विंध्याचल हो गया और राजमहल, नीलगिरी, ठीक है, ये सारे अवशिष्ट पर्वत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे आपके डीएसएसपी में आपके पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी की एक परत जो लगभग इस सतह के समांतर होती है और इसमें मृदा के विशिष्ट गुण होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे मृदा संस्तर के नाम से जाना जाता है। अब ये स्पेशली होते ही क्या है। ठीक है, तो मृदा संस्तर एक्चुअल में ये से तात्पर्य कि ये तल के समांतर स्थित उन स्तरों से हैं जिनकी भौतिक विशेषताएं अपने ऊपर या नीचे स्थित स्तरों में अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसमें मृदा के विशिष्ट गुण विद्यमान रहते हैं कि इसमें मृदा संस्तर में मृदा के गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, जबकि तल शिला, पृथ्वी तथा अन्य स्थल ग्रहों में उनकी ऊपरी सतह के नीचे संगठित पत्थर को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जी हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। कौन सी इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ? तो वाहिनी है या फिर नील वाहिनी ग्रंथियाँ, इनमें से कौन सा है जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं? तो आपका नलिका विहीन, नील नहीं है, नलिका विहीन ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, जो आपकी जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं उनके स्वयं तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, जिन्हें हम हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, और हार्मोन का जो स्राव है कुछ विशेष ग्रंथियों द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई हैं। ठीक है, जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो पिनियल हो गई ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि हो गई, थाइमस ग्रंथि, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है। ठीक है, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है। ठीक है, हिल पैलेस संग्रहालय एक पुरातात्विक संग्रहालय है। ये जो संग्रहालय ये पुरातात्विक संग्रहालय है और यह जो केरल में स्थित है, जो केरल के कोच्चि के पास त्रिपुनी थुरा के नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल्स त्रिपुनी थुरा के नाम से। ठीक है, बाकी स्टेट पूछे तो आपका केरल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें आपका निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, गुजरात करता है, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। ठीक है, देखो भाई, मैप के अनुसार जो नेपाल के अनुसार जो साझा करता है ना वो आपका कहता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपका नेपाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका नेपाल होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा आपको इसको साझा करती है। ठीक है, स्टेट पूछा है इसमें, सही कथन बताइए। ये अगला क्वेश्चन समझ गया, संतरे में के रस में अम्ल होता है। संतरे के रस में अम्ल होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, ये आपको पता है स्ट्रेक अम्ल होता है। बाकी फॉर्मिक अम्ल आपका किसमें होता है और ऑक्जेलिक अम्ल आपका सिरका में होता है और एसिटिक अम्ल आपका, ये तो सिरका में हो गया एसिटिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल आपका इमली में हो गया और फॉर्मिक अम्ल आपका चिट्टी में पाया जाता है और ये एसिटिक अम्ल आपका संतरे और नींबू में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कार्बन निकल जिंक के साथ लोहे को मिलाकर बनता है, क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, Pb+SN, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक विलयन है जिसमें निलंबित कण तरल बूंद होते हैं और निरंतर चरण भी तरल के रूप में होता है। दो चरण अमिश्रणीय होते हैं, पाइसन होते हैं या एग्लोमेरोते होते हैं, फिर जेल होते हैं या फिर एरोसोल होते हैं, तो ये पाइसन होते हैं। ठीक है, पाइसन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका
कि एक नए स्थान पर जाने वाले प्रवासी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अप्रवासी। ठीक है, अप्रवासी लोग उन शहरों को गमन करते हैं जहाँ पे एक स्थान से जाने वाले होते हैं। ठीक है, नए स्थान पे, एक स्थान से नए स्थान पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अम्बुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है? अम्बुबाची असम का है या फिर सिक्किम का या फिर मिजोरम या फिर गुजरात का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो गया। ठीक है, और राजस्थान में मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेले आपको दिखा देता हूँ। राजस्थान के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट मेले हुआ हो गया आपका पुष्कर, सालासर, अजमेर का, और उत्तर प्रदेश का आपका कुंभ मेला, माघ, बटेश्वर, बिठूर, और गुजरात का तरनेतर का मेला एंड राजघाट का अष्टमी मेला। ठीक है, ये आपका गुजरात में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफिल्म द्वारा पुनरुत्पादित करता है, कौन करता है? बायोफिल्म वनस्पति प्रचार, विखंडन या मुकुलन? मुकुलन करता है। ठीक है, तो ये एक जो बायोफिल्म होती है वो आपकी सुपुष्पक पादप है। ठीक है, ज्वारा नृत्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? सॉरी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, कर्नाटक में इनमें कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक में आपका जो हो गया आपका यक्षगान, सुगी, लांबी, करगा, एंड आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी एंड दम्पू, लंबाड़ी एंड छाऊ दुमरा, ये आपका ओडिशा में होगा, और लावड़ी, डिंडी और दहीकिला आपका महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय बजट 2019 में सरकार ने देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए ढील दी थी, किस में दी थी? तो एंजल कर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें निम्नलिखित में से किसे स्लेश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? ठीक है, बगान कृषि को, बागान कृषि को, या गहन निर्वाह कृषि को, या स्थानांतरण खेती को? स्थानांतरण खेती इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हर साल कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किसकी याद में मनाया जाता है? ये डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में ये मनाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीवन ने अनजाने में मुझे जो सबक सिखाया वह किस अभिनेता की आत्मकथा के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो ये आपका अनुपम खेर ने ये आत्मकथा लिखी थी, इन्होंने बताया था कि जीवन ने अनजाने में मुझे जो सबक सिखाया प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा है। इसमें अनुपम खेर की अपनी ज़िंदगी की कहानी को कलमबद्ध किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साज ये युद्ध का आ गया भाई, ये पूछा हुआ कुछ प्रीवियस सारे पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा के बीच, या पृथ्वीराज चौहान, या महाराजा हरि सिंह के एंड ये जय सिंह के? ठीक है, तो ये किसके बीच मध्य लड़ा गया था? ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो आपका 1151 लगे थे, ये पृथ्वीराज चौहान के तृतीय बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, और द्वितीय युद्ध हुआ तो 1152 में था। मतलब लगातार ये युद्ध हुए थे। ये पुनः मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तृतीय मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की इसमें विजय हुई थी। मतलब पहले बार इनकी हार हुई थी और सेकेंड बार इनकी जीत हो गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट में है, 2019 पूछा हुआ। अप्रैल 2019 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इवांका ट्रंप, या डेविड मालपास, या फिर जिम योंग किंग, या फिर अंशुला कांत को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा डेविड मालपास। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, जिनको 2019 में चुना गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य की परिषद में स्थानों की आवंटन का उल्लेख किया गया है? तो चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें आपकी दल बदल की ये प्रक्रिया आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आज 2018 का है। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने पदक जीते थे? 2018 का है, करंट है ये, लेकिन ये पेपर पहले का हो चुका है, तो उसमें 2018 के करंट अफेयर पूछे गए हैं, 2018 और 19 के। ठीक है, ये काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके DSSP में पूछे हुए सारे क्वेश्चन आपके। ठीक है, मतलब प्रीवियस मैंने सारे क्वेश्चन इसमें पुट किए हैं। ठीक है, तो इसमें कितने राष्ट्रमंडल खेल हो गए, भारत ने कितने जीते हैं 2018 में? तो 2018 में इन्होंने पूरे 66 जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देखो, वो क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो चुका है, तो आपको करंट का याद रखना है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 5 में, या पार्ट 1 में, या फिर 18 में ये निहित है। भाग 18 में ये निहित है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री का उपयोग किया था? प्लास्टिक का, टेराकोटा, या रबड़ का? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला, बताओ भाई?
टेरकोटा का, ठीक है, टेरकोटा का इसका उपयोग किया गया था, मतलब ओनली बी, मतलब डी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 में किससे संबंधित रखता है, किससे संबंध रखता है? तो किससे रखता है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशौता प्रसूति सहायता उपबंध, या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, या फिर मौलिक अधिकार, या फिर नागरिकों के लिए सम्मान संहिता। तो ये आपका ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी का युग्म सही नहीं है, ठीक है। साइना नेहवाल जो आपका बैडमिंटन से संबंधित रखती है या नहीं रखती है, ये बताना आपको, ठीक है। कृष्णा विकास ये बॉक्सिंग से, या फिर हुसैमुद्दीन मोहम्मद ये हॉकी का हो गया, शरद कमल ये आपका टेनिस का हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ये, ठीक है। ये युग्म सही नहीं है, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूस ने 2019 में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया था? पीयूष गोयल को, नरेंद्र मोदी को, फिर राजनाथ सिंह को, या फिर आपके वेंकैया नायडू को? किसको सम्मानित किया गया था भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2019 में रूस ने इनको सम्मानित किया था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था, एपोस्टल के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होयसल वंश का संबंध किस राज्य से था, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। होयसल वंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इस वंश की स्थापना विष्णु धर्म 1108 से 1152 की थी। इनके मतलब हुआ था, इनका कार्यकाल था, ठीक है। होयसल वंश का शासन वर्तमान कर्नाटक के संपूर्ण भाग पर है, ठीक है। होयसल वंश की राजधानी हैलीवीड थी। इस वंश ने लगभग 317 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, ये होयसल वंश, ठीक है। तो गाइज़ आज क्लास को ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्लास आज आपको कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। कमेंट करना एंड लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आज की क्लास को लाइक भी कर देना। आपको क्लासेस कैसी लग रही है? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट हैं, जो आप पढ़ रहे हो तो उनसे काफ़ी अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये डीएसएस में प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस ही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो भाई आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।